Good evening, dear students. Welcome to Vision Academy online platform. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हम ह्यूमंस की रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं, उसमें जो भी इवेंट्स है, वो इवेंट्स हमने शॉर्ट में देखे थे। ठीक है, मतलब हमने पहले देखा था गैमेटोजेनेसिस, फिर हमने देखा गैमेट्स होने के फॉर्मेशन होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस इंसेमिनेशन, फिर हमने नेक्स्ट देखा फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद देखा इम्प्लांटेशन, जस्टेशन एंड पार्चुरेशन। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो आगे वाले लेक्चर, जो अभी लेक्चर है, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जो इससे आगे वाला जो इवेंट्स है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले बच्चों हम चलते हैं कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल। अब मेल में कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है और फीमेल में कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम फर्स्ट देखेंगे कि जो भी इवेंट्स है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो, पहले हम मेल के बारे में बात करते हैं। अब मेल में जो भी पहले इवेंट होता है, जिसमें हमने देखा था गैमेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इसमें हमने देखा था कि मेल में एक गैमेट फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं स्पर्म, जिसे हम कहते हैं स्पर्म। और उस स्पर्म के जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, उसे हमने क्या कहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और जैसे हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो फीमेल फीमेल में हमने उस प्रोसेस को क्या नाम दिया था, oogenesis। मतलब फीमेल, यहाँ पे मेल में क्या फॉर्म होगा, स्पर्म, और फीमेल में क्या फॉर्म होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, एग्स, और जिसे हम क्या कहेंगे, ओवा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म is called as spermatogenesis, and formation of female gamete that is egg, this process is called as oogenesis। अब देखो, अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर ही रहे हैं, तो मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होगा। जैसे कि हमने कहा था, कोई भी जो मतलब मेल है, वो मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद मतलब थोड़े बहुत हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसे हम प्यूबर्टी एज कहते हैं। मतलब जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज से। इट स्टार्ट एट प्यूबर्टी एज, प्यूबर्टी एज। अब प्यूबर्टी एज कितने का होता है, प्यूबर्टी हम किसे कहते हैं, प्यूबर्टी एज, प्यूबर्टी एज हम किसे कहते हैं, प्यूबर्टी मतलब क्या होता है कि जो भी 0 से 14 और 14 के आगे का जो भी मतलब क्या होता है, एज होता है, उसे हम प्यूबर्टी एज कहते हैं। प्यूबर्टी एज मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लिखेंगे प्यूबर्टी एज 12 to 14 का जो एज पीरियड रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी एज। मतलब जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज को, और एंड कब होगा, एंड कब होगा, एंड होगा ओल्डर, जैसे कि कंटिन्यूअस टू ओल्डर एज, कंटिन्यूअस टू ओल्डर एज। ठीक है, मतलब मेल में जो भी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज से और एंड होता है कंटिन्यूअस टू ओल्डर एज। ठीक है, अब फीमेल की बात करें, तो एज जो स्टार्ट होगा, इट starts from starts from embryonic stage, एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब जो भी मतलब फीमेल फीटस की ग्रोथ होती है, यूटेराइन, जिसे हम कहते हैं यूटेराइन, मतलब इम्प्लांटेशन होने के बाद जो भी ग्रोथ होती है, वो फीटस की डेवलपमेंट होती है इन यूटेराइन वॉल, इन यूटेरस, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज।
अब जो भी एग्स का फॉर्मेशन होगा इन फीमेल में वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब एंड कहाँ पे होगा, इट स्टॉप, स्टॉप और एंड, इससे हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज, मेनोपॉज कहाँ स्टॉप होगा, मेनोपॉज पे। ठीक है, अब एम्ब्रियोनिक स्टेज से मेनोपॉज तक क्या चेंजेस आएंगे, जिसमें हम फीटल लाइफ कहते हैं, चाइल्डहुड एज कहते हैं, फिर प्यूबर्टी एज, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस होती है उसे हम मीनार्च कहते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। तो जो भी oogenesis का प्रोसेस है वो स्टॉप कहाँ पे होगा, मेनोपॉज पे। ठीक है, व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप परमानेंटली। परमानेंटली साइकिल स्टॉप कब होती है, जिससे एज क्या कहते हैं हम, 45 टू 50 ईयर्स, 45 टू 50 ईयर्स। ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगी, स्टॉप होगी, तब मतलब बच्चों oogenesis का प्रोसेस क्या होगा, स्टॉप होगा। ठीक है, तो ये होता है इन मेल में, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज से और एंड होता है कंटिन्यूअस टू ओल्डर एज। ठीक है, इन फीमेल में फॉर्मेशन ऑफ ओवा और एग जिसे हम कहते हैं oogenesis स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज से और स्टॉप और एंड होता है मेनोपॉज, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी स्टॉप होती है इन फीमेल्स में 45 टू 50 एज में ये क्या होता है, स्टॉप होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखेंगे हम, मतलब फीमेल और मेल में जो भी रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स है। ठीक है, अब हमने क्या देखे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल में कौन सा इवेंट होता है जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, फीमेल में क्या देखा हमने, जिसे हम oogenesis कहते हैं। अब जो भी ये जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं वो गैमेट्स कौन से ऑर्गन में फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब सेक्स ऑर्गन की हम बात करें तो मेल और फीमेल में दोनों में सेक्स ऑर्गन डिफरेंट आएंगे, उससे रिलेटेड कोई ग्लैंड्स आएगी, मतलब जो भी स्पर्म होता है उस स्पर्म के रिलेटेड कोई ग्लैंड्स है जो कि फ्लूइड का सिक्रीशन करती है। वैसे ही फीमेल में जो भी एग्स है, एग्स के फॉर्मेशन में कोई हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं, वो कहाँ से पास किए जाते हैं, कौन से डक्ट में पास किए जाते हैं, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब बच्चों देखो, रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्राइमरी और इसेंशियल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, और सेकंड वन इसे कहते हैं हम सेकेंडरी एसेसरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब प्राइमरी इसेंशियल और सेकेंडरी एसेसरी में क्या फर्क है, प्राइमरी इसेंशियल जिसे हम कहते हैं दे आर मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन, दे आर मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स। जो भी बच्चों हमने गैमेट्स का फॉर्मेशन देखा, जिसे कि हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल में ओवा जिसे हम एग्स कहते हैं, वो फॉर्म होने का तैयार करने के लिए जो भी ऑर्गन है जिसे हम क्या कहते हैं प्राइमरी और इसेंशियल ऑर्गन, ये ऑर्गन होने ही होने हैं। मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन जैसे मेल में टेस्टिस में होता है, ठीक है, और ओवा का फॉर्मेशन जैसे फीमेल में किसमें होता है, ओवरीज में होता है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी इसेंशियल सेक्स ऑर्गन। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मतलब जो जो सेक्स ऑर्गन्स गैमेट प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व नहीं होते, बट उससे रिलेटेड कोई हार्मोन्स है, उससे रिलेटेड कोई मतलब जो भी सिक्रीशंस है उसमें वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब देखो प्राइमरी इसेंशियल सेक्स ऑर्गन कैसे कहते हैं हम, प्राइमरी इसेंशियल सेक्स ऑर्गन, दोज आर दोज दोज आर involved in gametogenesis, गैमेटोजेनेसिस मतलब जो भी गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन करने के लिए ये इन्वॉल्वमेंट होते हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन मतलब गैमेट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहते हैं और हार्मोन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब सेकेंडरी मतलब क्या होते हैं, जो गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, इन्वॉल्व
नहीं रहते, लेकिन रिप्रोडक्शन में कहीं ना कहीं अपना इवेंट क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे देखो फीमेल है, अब फीमेल की बात कर रहे हैं, फीमेल। अब फीमेल में जो मेन गैमेट है वो गैमेट कौन सा है, ओवा। मतलब ओवा कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा, ओरी पे, ओरी पे, ओरी क्या प्रोड्यूस करेंगी, ओवा। जिस और कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब फीमेल की बात हमने की, तो फीमेल में बच्चों जो भी गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग्स और ओवा, वो होता है ओरी में। और ओवा का फॉर्मेशन होने के लिए मेजरली टू हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल, हम बाद में देखने वाले हैं डिटेल में, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। वैसे हम मेल की बात करें, मेल की बात करें, अब मेल में कौन से हार्मोन्स है, मेल में कौन से हार्मोन्स होते हैं, एक होता है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा होता है एंड्रोजन। लेकिन जैसे हमने फीमेल में कहा ओवरी में ओवा का फॉर्मेशन होता है, तो मेल में कहाँ पे होगा, टेस्टिस में, टेस्टिस में। और कौन सा गैमेट्स होता है टेस्टिस में, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस में देखा था, कौन सा, स्पर्म। मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा मेल में। और कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हो गए, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और दूसरा जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन, एंड्रोजन। अब देखो, प्राइमरी इसेंशियल सेक्स ऑर्गन ओवरी इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वही ओवरी एंड टेस्टिस, ओवरी फॉर्मेशन करेगी ओवा का, टेस्टिस फॉर्मेशन करेगी स्पर्म का। और इससे रिलेटेड जो भी हार्मोन्स है वो ओवरी और टेस्टिस में क्या किए जाएंगे, प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो प्राइमरी इसेंशियल सेक्स ऑर्गन हम उसे कहते हैं दोज आर इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्स हार्मोन और सेकेंडरी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसे कहते हैं, they are not produce gametes or secrete sex hormones, but they play role in reproduction. They not produce, not produce, not produce. They are not produce not produce gametes or secrete sex hormones. Sex hormone, but play role in reproduction. प्ले रोल इन रिप्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, फर्स्ट वन आता है उसमें, जैसे कि हम फीमेल की बात करें, तो फीमेल में ऐसे कौन से ऑर्गन्स है जो गैमेट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं रहते, लेकिन उनका रोल है, रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट हम देखने वाले हैं ओविडक्ट, सेकंड यूटेरस, थर्ड हम देखेंगे वजाइना, और उसमें जो ग्लैंड है वो ग्लैंड देखेंगे हम बार्थोलिनस ग्लैंड, बार्थोलिनस ग्लैंड। और जैसे कि हम मेल की बात कर रहे हैं, तो मेल में क्या कहेगा, इपीडिडाइमिस, सेकेंड आएगा वास डिफरेंस, थर्ड आएगा प्रोस्टेट, सॉरी
सेमाइनल वेसिकल, नेक्स्ट आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, और जिसे हम कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड, कूपर्स ग्लैंड। तो यह आएंगे बच्चों सेकेंडरी एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो गैमेट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, कौन से सेक्स हार्मोन के सिक्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन उनका जो रोल है वो रोल प्ले करेंगे किसमें, रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों जो भी है नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि स्पर्म टेस्टिस में तैयार होते हैं, ओवा ओरी में तैयार होता है। अब लेकिन जो सेक्स ऑर्गन है जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, और ओवा जिसे हम ओवा जिसमें फॉर्म होता है उसे ओरी कहते हैं, वो कैसे तैयार होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन की आप बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन जो आता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि बच्चों प्राइमरी और इसेंशियल सेक्स ऑर्गन जैसे कि मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में होता है ओरी। सेकेंडरी एसिस जिसमें दो डक्ट आते हैं, एक वॉल्पियन डक्ट और दूसरा मुलेरियन डक्ट। ठीक है, अब हम पहले बात करेंगे टेस्टिस। ठीक है, अब टेस्टिस मतलब जिसे के कहते हैं हम प्राइमरी इसेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल मेल में क्या होता है, टेस्टिस का फॉर्मेशन। अब टेस्टिस क्या होता है बच्चों, कैसे फॉर्म होता है, एट अ टाइम ऑफ बर्थ, एट अ टाइम ऑफ बर्थ बिफोर 8 मंथ, बिफोर 8 मंथ, बिफोर 8 मंथ एक कैनाल होती है जिसे हम कहते हैं इंग्यूनल कैनाल, तो अब देखने वाले हैं। ठीक है, जिसे इंट्रा यूटेराइन लाइफ कहते हैं हम। बिफोर 8 मंथ मतलब इंट्रा यूटेराइन लाइफ, testes descend into scrotum, testes descend into scrotum, descend into scrotum, it's called, मतलब अब देखो ये प्रोसेस क्या होता है। तो बच्चों की एक टेस्टिस होती है, यहाँ पे एक कैनल होती है और यहाँ पे टेस्टिस आते हैं जिसे हम स्कॉटम कहते हैं। अब इस कैनल के थ्रू टेस्टिस किस में आते हैं, स्कॉटम में आते हैं। किसमें आते हैं, स्कॉटम में आते हैं। ये होता है स्कॉटम, ये होते हैं इंग्यूनल कैनल, अब बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेम कहते हैं इंग्यूनल कैनल। अब टेस्टिस इस इंग्यूनल कैनल के थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू आते हैं किसमें, स्कॉटम में। ठीक है, तो ऐसे डेवलपमेंट होता है टेस्टिस का। अब हम फीमेल की बात करें, अब हम फीमेल की बात करें, फीमेल की हम बात करें, तो फीमेल में जो भी ओवरीज में एग्स होते हैं वो रिमेन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही मतलब तैयार होते हैं। और वो कहाँ पे होते हैं, रिमेन्स इन ओवरी में होते हैं। और ओवरी कहाँ पे होती है, एब्डोमिनल कैविटी में। फीमेल की बात करें तो फीमेल में कौन सा मतलब प्राइमरी और इसेंशियल सेक्स ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं ओवरी, ओवरी। और ओवरी मतलब फीमेल में कहाँ पे डेवलप होते हैं, और रिमेन्स इन एब्डोमिनल कैविटी, रिमेन्स इन, रिमेन्स इन एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब देखो
अब इस यहाँ पे मेल में टेस्टिस कैसे है, एक यूटेराइन लाइफ में एक स्कॉटम होता है, स्कॉटम में इंग्यूनल कैनाल के थ्रू आते हैं स्कॉटम में, ठीक है। और फीमेल में ओरी रेमेन्स एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब देखो ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस अगर इस स्कॉटम में, जिसे हम स्कॉटल सैक कहते हैं, इसमें नहीं आए, नॉट डिसेंड, तो उस टर्म को कहा जाता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। Cryptorchidism, where testis does not descend in scrotum, where testis does not where testis does not descend in scrotum, तो उसे हम कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। मतलब जो भी स्कॉटम में टेस्टिस इंग्यूनल कैनाल के थ्रू पास नहीं हो सकते, उसे हम कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। अब जो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है, उसमें सर्जिकली कैसे स्कॉटम में लाया जाता है, वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। अब हम कल के लेक्चर में बात करेंगे सेकेंडरी एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ उसमें वोल्फियन और मुलेरियन डक्ट। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन, जिसमें हमने देखा टेस्टिस और ओरी। उससे पहले हमने क्या देखा, प्राइमरी इसेंशियल सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, सेकेंडरी इसेंशियल सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, वो हमने देखा, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंडरी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, जिसमें हम देखने वाले हैं वोल्फियन डक्ट, और जिसे हम कहते हैं मीजोनेफ्रिक, और मुलेरियन डक्ट जिसे पैरामीजोनेफ्रिक कहते हैं हम। बात उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना है, कि कल हम डिस्कस करेंगे इसके आगे का जो भी सेकेंडरी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।